एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। माने मिल्क टैंक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में है, माने सिलेंडर की तरह है। इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। माने जो टैंक में कितना मिल्क आएगा, मिल्क कितना आएगा, जितना टैंक का वॉल्यूम होगा, जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही मिल्क आएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो इसमें गिवन क्या क्या है उसको राइट कर लेते हैं। जो सिलेंडर है उसका रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, माने सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड हाइट, और हाइट कितनी गिवन है 10.5 मीटर। हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। तो जब रेडियस और हाइट गिवन है हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ टैंक, माने सिलेंडर, जो सिलेंडर शेप में टैंक है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो टैंक सिलेंडर के फॉर्म में है, इसलिए सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस इसमें है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स राइट किया जाएगा, इंटू एच, एच है आपका 10.5। 7 से 10.5 को डिवाइड कर लीजिए तो 7 1 जा 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 टाइम। 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारना है इसलिए पॉइंट लगा दें। तो 35, 7 5 जा 35, 1.5 आ गया। अब यहां पर 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये आ गया। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 15 जा कितना हो गया 225 हो गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 5 0 जा 0, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, 2 से 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 6, ऐड कर लें 0 5 6 6 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 6 8 6 14 की 4 कैरी 1 6 1 7। अब इसमें देख लें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गई, 2 डिजिट ये है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो यहां हो गया इक्वल कितना आ गया 74.250, माने 0.25, उसके बाद 0 है तो 0 को हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। तो इतने मीटर क्यूब, किसमें गिवन था मीटर में, तो ये मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा उतना ही मिल्क आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी, जितना वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना मिल्क आएगा उसमें, जितना वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना निकला इसमें, ये निकला 74.250 मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को लीटर से बनाना है, माना फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने मीटर क्यूब है तो
तो 74.250 इंटू 1000 इतने लीटर्स हो जाएगा। क्यों इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया? सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का देखो मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा 74250 और 30 ये है तो 30 और लगा दिया। आप देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा तो 1 2 3 यहां पर हो गया, मीन्स हो गया 74,250 लीटर्स। ये आंसर हो गया। इसमें क्या किया, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन था और हाइट गिवन थी तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया। तो जो वॉल्यूम ऑफ टैंक आएगा वो मीटर क्यूब में आया। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, तो जितना वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा ये मीटर क्यूब में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 74,250 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ वुडन सिलेंड्रिकल पोल इज 7 meter high and its base radius is 10 centimeter. Find its weight if the wood weighs 225 kilogram per cubic meter. A wooden cylindrical pole, माने पोल कैसा है, वुडन है, लकड़ी का है, वुड का है तो वुडन सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप में पोल है जो 7 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है, 7 मीटर हाइट है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, उसके बेस का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वेट, इसका वेट फाइंड करना है। इफ द वुड वेज 225 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर मीन्स क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब का जो वेट है तो वो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा उसका वेट है 225 किलोग्राम। तो जितने मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल आएगा, माने पोल का जितना वॉल्यूम निकल आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 225 का तो सीधे वेट निकल आएगा उसका। तो यहां पर जो वुडन सिलेंडर पोल है ये दिया हुआ है तो हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पोल ये गिवन है 7 मीटर। माने दोनों को किस में, दोनों अलग अलग यूनिट में है, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहां पर जो वेट दिया हुआ है पर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब हमको इसको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो जो रेडियस है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। रेडियस ऑफ पोल कितना है, रेडियस ऑफ जो पोल का बेस है उसका रेडियस कितना है, तो रेडियस ऑफ बेस है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो जब मीटर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 10/100 मीटर। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/10 आ गया, 1/10 आया। तो 1/10 को 1/10 आ गया तो 1/10 को आप क्या करें, इसमें रेडियस है, ये आपका क्या है, रेडियस है इसमें, तो रेडियस है तो 1/10 को 1/10 भी लिखा जा दे सकते हैं या 0.1 लिख दें। 10 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ बेस हो गया, हाइट ऑफ पोल हो गई। और ये शेप ध्यान में रखना है, कौन शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, तो पोल का कौन सा फार्मूला लगेगा, सिलेंडर का जो फार्मूला होता है तो πr²h, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस दिया 0.1, 2 टाइम्स राइट किया जाएगा 0.1 इंटू h, हाइट कितनी दी है 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आ गया, 22 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1, ये तो बचा आपका। अब 1 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा, 22 आ गया। अब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट ये है,
तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 ले लेंगे, तो 0.22 मीटर क्यूब ये निकला है वॉल्यूम ऑफ पोल। अब जो इसमें गिवन है, क्या गिवन है, पर क्यूबिक मीटर जो वेट है, सिंस द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड, जो वुड है तो द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड इक्वल गिवन है 225 kg, 225 kg। अगर 1 मीटर क्यूब उसका वुड का वॉल्यूम है तो उसका वेट कितना है, 225 kg है कितना वेट, माने द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोल जो निकला है वही वुड का वॉल्यूम है इसका, तो वुड का वॉल्यूम कितना है, 0.22 मीटर क्यूब वुड इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 225 इंटू 0.22, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, ऐड कर लें 0 5 4 5 9 4, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो इतने केजी। तो द वेट ऑफ 0.22 मीटर क्यूब वुड इक्वल टू हो जाएगा 49.50। तो उसने पूछा है फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेज दिस, तो आंसर में हो जाएगा किसका वेट फाइंड करना था, पोल का, द वेट ऑफ पोल, तो कितना वुड का जितना निकल आया वही हो गया आपका, तो 49.50 kg। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ द बेस ये गिवन है 140 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट अलग अलग है इसमें, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, माने मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो जब सेंटीमीटर में है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, किसी एक को 6 मिनट में रखना पड़ेगा, तो 140 सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इक्वल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 140/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इतने मीटर हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 1.4 मीटर ये निकल आया, डायमीटर ऑफ द बेस निकल आया 1.4 मीटर। अब जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें रेडियस लगता है, तो रेडियस में निकाल लें, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा, डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 1.4/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 0 पर डिवाइड होगा, पॉइंट लगा दिया, अब 14 हो गया, 2 से 1 जा 14, 0.7 मीटर आ गया, ये रेडियस हो गया 0.7 मीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम क्या करना है, इसमें हाइट फाइंड करना है और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है किसके इक्वल हो जाएगा,
1.54 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, इसको राइट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 1.54 मीटर क्यूब। यहां पर पाई की वैल्यू रख दें 22/7 इंटू रेडियस आपका आ गया कितना 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 2 टाइम्स राइट किया जाएगा, इंटू एच आपको निकालना है, इक्वल हो गया 1.54। अब 7 से 0.7 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, अब ये 0.7 1 जा 7 डिवाइड हो गया। अब ये कितना आ गया 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू एच इक्वल 1.54 आएगा। यहां पर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 22 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो 22 रहेगा। अब 22 में 7 का मल्टीप्लाई कर लें, 22 7 जा 154, कितना आ जाएगा 154। अब यहां देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, तो 1 1 मिला करके 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 1.54 आ जाएगा इंटू एच, 1.54 इंटू एच, ये आ गया आपका, इक्वल हो जाएगा 1.54। अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.54 अपान, ये डिवाइड में चला जाएगा 1.54। अब ऐसे देखें तो सेम नंबर से सेम उसी नंबर से उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। या हम पॉइंट हटाना भी चाहते हैं, अगर सपोज करिए इसको पॉइंट हटाना भी चाहते हैं तो ये पॉइंट इसका हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इक्वल बाद में बराबर डिजिट्स हैं, तो ये जगह 154 अपान 154, ये 1 टाइम में कट जाएगा, तो कितना आ गया एच इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो आंसर में हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल 1 मीटर। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।